दो लड़के उत्तर प्रदेश में उतरे उस सरकार को गिराने को जिसको वो कहते थे डबल इंजन की सरकार, और एक नारा दिया 22 में साइकिल। अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और डबल इंजन की एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सरकार बन चुकी है, तो अब बीजेपी समर्थक यूपी में नारा दे रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं 22 में, फिर से कोशिश करेंगे 27 में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ट्विटर पर आज दिन भर ट्रेंड करता रहा। हालांकि जिन दो लड़कों की मैं बात कर रहा हूं उनमें से एक लड़के के पिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो राजनीतिक बिसात खेली उसका पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक, आप देख रहे हैं नजर टुडे। अखिलेश यादव राजनीतिक बिसात पर अपने पिता मुलायम सिंह यादव के सामने कहां जाकर ठहरते हैं। योगी आदित्यनाथ से 1 साल छोटे 48 वर्षीय अखिलेश यादव उन्हें वापस गोरखपुर भेजने का मंसूबा लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बीजेपी अपना 2017 का प्रदर्शन तो नहीं दोहरा सकी, लेकिन बड़ा बहुमत लाकर 1985 के बाद चुनाव के बाद पहली बार ऐसी पार्टी बनी बीजेपी जिसने उत्तर प्रदेश में 2 लगातार विधानसभा चुनाव जीते हों। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अब तक 3 चुनाव लड़े हैं, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और अब 2022 का विधानसभा चुनाव, और तीनों में उनको उनकी उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाई। वर्ष 2012 का चुनाव उन्होंने जरूर जीता था, लेकिन वो चुनाव उनके पिता मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। अखिलेश यादव के आलोचकों का कहना है कि इस चुनाव में उन्होंने अपनी गैर राजनीतिक टीम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। रणनीति के मामले में वो अपने पिता से मुकाबला नहीं कर सके। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वन मैन आर्मी की तरह काम किया और अपने पिता की तरह जनेश्वर मिश्र, रेवती रमण मिश्र, माता प्रसाद पांडे, वेनी प्रसाद वर्मा और आजम खान जैसे दूसरी पंक्ति के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। मशहूर पत्रकार और द प्रिंट के संपादक शेखर गुप्ता ने कई साल पहले मुलायम सिंह यादव को घुटा हुआ राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया था। यह मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक प्रबंधन का एक जीता जागता उदाहरण था। उन्हीं का राजनीतिक प्रबंधन था कि वर्ष 2012 में उन्होंने कन्नौज से अपनी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को जीत सुनिश्चित करवाने में अहम भूमिका निभाई थी, वह भी निर्विरोध, जो कि कम से कम आज की भारतीय राजनीति में कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाली हिंदुस्तान टाइम्स की स्थानीय संपादक सुनीता एरोन अपनी किताब अखिलेश यादव विंड्स ऑफ चेंज में लिखती हैं, किसी भी राजनीतिक दल में उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, यहां तक कि उनकी धुर विरोधी मायावती ने भी नहीं। ये मात्र संयोग नहीं था कि बीजेपी ने डिंपल के खिलाफ अपने उम्मीदवार के रूप में जगदेव यादव को चुना था, लेकिन वो अपना पर्चा भरने के लिए समय पर पहुंच नहीं पाए। एक जमाने में मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे, हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नरेंद्र भाटी बताते हैं, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के नेतृत्व की कोई तुलना नहीं की जा सकती। मुलायम खेत खलिहान से निकलकर राजनीति में पहुंचे थे, उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा था, उन्हें हर फन का ज्ञान था। वे पार्टी का हर बड़ा फैसला वरिष्ठ नेताओं की सलाह और मशवरे से करते थे, लेकिन वे जानते थे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या अहमियत है। दूसरी तरफ अखिलेश ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आने के बाद नेता बने हैं। उन्होंने राजनीति का कोई तजुर्बा उत्तर प्रदेश में नहीं लिया। 200-400 किलोमीटर साइकिल चलाकर भला कोई नेता बनता है क्या? उन्हें नहीं पता कि वोट कहां से निकलता है। 2017 में और 2019 का चुनावी अनुभव बताता है कि सपा सिंगल हैंड पार्टी बन चुकी है। संसदीय बोर्ड सपा में अब बचा ही नहीं है।
मुलायम सिंह यादव ना तो अखिलेश के कांग्रेस और ना ही मायावती की बसपा के साथ गठबंधन के प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित थे। यहां तक कि लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को वापस जीतकर आने की शुभकामनाएं भी दे दी थी। पिछले 3 चुनावों से अखिलेश ने गठबंधन पर सत्ता हासिल करने की कोशिश की है। उन्होंने 2017 में कांग्रेस, फिर 2019 में पार्टी की मुख्य विरोधी रही मायावती तक से चुनावी गठबंधन कर लिया था। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस से गठबंधन करने के अखिलेश के इस फैसले का सवाल उठाना जाना चाहिए। उनका मानना था कि इससे यह संदेश गया कि अखिलेश में अकेले उनकी उपलब्धियां लेकर जनता के सामने जाने का आत्मविश्वास कतई नहीं है। 2017 में पहली बार हुआ कि उनकी पार्टी को किसी चुनाव में 50 से भी कम सीटें मिली हों। उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने ना तो कांग्रेस के साथ और ना उनके गठबंधन के साथ कोई भी समझौता किया था। 2019 के चुनाव में जब मुलायम सिंह यादव ने संसद में नरेंद्र मोदी की वापसी के लिए उनको शुभकामनाएं दी तो इस पर कई कयास लगाए गए। वे उस चुनाव में मोदी की जीत की कामना कर रहे थे, जिसमें राजनीतिक रूप से प्रासंगिक रहने के लिए उनके बेटे अखिलेश यादव ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। क्या उस मौके पर मुलायम सिंह यादव की जुबान फिसल गई थी? लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि वो इस टिप्पणी के जरिए अपने बेटे से कहना चाह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से वे कतई खुश नहीं हैं। बहरहाल अब बहुत आक्रामक चुनाव प्रचार के बावजूद अखिलेश यादव चुनाव हारे और गठबंधन को पराजित होने के बाद मायावती ने गठबंधन को तोड़ने के लिए खुद ही पहल कर दी। इस चुनाव में अखिलेश की कोर टीम में शामिल थे उदयवीर सिंह, राजेंद्र चौधरी, अभिषेक मिश्रा और नरेश उत्तम पटेल। उनके फीडबैक के आधार पर समाजवादी पार्टी में टिकट बांटे गए थे। कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने नए उम्मीदवार उतारे थे। नतीजा ये रहा, या तो उन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ काम नहीं किया या वे पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के सदस्य बन गए, जिससे पार्टी के उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। चुनाव प्रचार में भीड़ जमा करने के बावजूद मीडिया उनके समर्थन में उतरने में कतरा रहा था। आखिरी समय पर बीजेपी से आए कुछ मंत्रियों को न सिर्फ अपनी पार्टी में शामिल करना बल्कि उन्हें टिकट देना भी लोगों के गले नहीं उतरा। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद फाजिल नगर से चुनाव हार गए जब उनकी भाभी अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ा तो उन्होंने उन्हें रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। चुनाव प्रचार के दौरान उनके दूसरे रिश्तेदारों ने भी नाम मात्र का प्रचार किया। उनके चाचा शिवपाल सिंह ने भी चुनाव क्षेत्र के अलावा 1-2 चुनाव रैलियां ही संबोधित की। इस चुनाव में अखिलेश मुलायम सिंह को चुनाव प्रचार के लिए नहीं मना सके। उन्होंने सिर्फ 2 चुनाव क्षेत्रों में प्रचार किया। हालांकि वो 84 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन मंच पर उनकी उपस्थिति मात्र ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर देती है। शायद अपने परिवार वालों को चुनाव प्रचार से अलग रखकर अखिलेश यादव बीजेपी के उन लगाए गए परिवारवाद के आरोपों से कुंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका उन्हें राजनीतिक नुकसान ही हुआ है। बीजेपी का अनुसरण करते हुए अखिलेश ने कुछ छोटी पार्टियां जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, केशव देव मौर्य के महान दल, संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी, अपना दल के और राष्ट्रीय लोक दल के साथ चुनावी समझौता किया। बावजूद इसके उनकी झोली में नॉन यादव पिछड़े वोट नहीं आए, जिसकी उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी। उनके पिता के नजदीकी रहे एक शख्स ने कटाक्ष भी किया था, बकरी के दूध से कहीं बाल्टी भरती है क्या? मुद्दों को सड़क पर नहीं ला सके अखिलेश यादव और ये उनकी बहुत बड़ी भूल रही। अखिलेश यादव ने सोचा था कि महज पिछड़ी जातियों को अधिक टिकट देने से या उनका समर्थन लेने से वो सफल हो जाएंगे। उनके पास जातिगत जनगणना करने और पिछड़ी हुई ओबीसी जातियों का आरक्षण में कोटा देने के लिए आंदोलन करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई पहल करने की मंशा ही नहीं दिखाई। ये देखते हुए कि मायावती के दलित समर्थन में लगातार कमी आ रही है, अखिलेश के पास दलित मतदाताओं को भी अपनी तरफ करने का विकल्प मौजूद था। हाथरस में एक दलित महिला के बलात्कार और हत्या के मामलों को जोर शोर से उठाकर इस तरह की पहल की जा सकती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इस मामले में प्रियंका गांधी को लीड करने दिया।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अपराध की कई बड़ी घटनाएं सामने आई, लेकिन महज कुछ ट्वीट करके प्रेस रिलीज जारी करना और इक्का दुक्का संवाददाता सम्मेलन के अलावा उन्होंने मामलों में अतिरिक्त रुचि कतई नहीं ली। समाजवादी पार्टी ने ना तो इसे बड़ा मुद्दा बनाया, ना ही उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। समाजवादी पार्टी के हलकों में भी इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया गया था कि अखिलेश लखनऊ से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं। अखिलेश की इस सोच पर भी सवाल उठे, जिससे सारा जोर चुनाव से 2-4 महीने के चुनाव प्रचार पर ही था। मुलायम सिंह यादव की सोच कतई इससे अलग थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रणनीति भी अखिलेश के खिलाफ फेल होती हुई दिखाई दी। चुनाव परिणाम का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि अखिलेश का गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतना अच्छा नहीं कर पाया है जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जाटों में असंतोष होने के बावजूद वो इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाए। जाटों के वोट पर एक जरूरत से ज्यादा जोर से सैनी और गुर्जरों को समाजवादी पार्टी से दूर कर दिया और उन्होंने बीजेपी को जाकर वोट दिया। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि जाट बाहुल चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करना जाटों को कतई पसंद नहीं आया। उनके पास बीजेपी के पास जाने के अलावा कोई और चारा बचा ही नहीं था। इन समीकरणों को मुलायम सिंह यादव का परिपक्व दिमाग नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश का जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र करने से भी बीजेपी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान न सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक बल्कि नाम न बताए जाने की शर्त पर कुछ बीजेपी नेता भी लगातार मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए एक कड़ा चुनाव होने वाला है। इस ध्रुवीय चुनाव प्रचार से यह संदेश गया कि बीजेपी को इस चुनाव में 2017 के चुनाव की तुलना में खासी मुश्किलें सामना करना पड़ सकता है। चुनाव परिणाम से साफ जाहिर हुआ कि सत्ता में रहने का नुकसान होने के बावजूद बीजेपी के समर्थन में बेस में मामूली दरार ही पड़ी, तब जबकि तमाम परेशानियों के बावजूद अखिलेश विपक्ष के वोटों का बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में करने में सफल तो रहे हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2019 के चुनाव की तुलना में कम हुआ है। दूसरे बहुजन समाज पार्टी के चुनाव में जोर शोर से हिस्सा न लेने के कारण आभास मिला कि समाजवादी पार्टी को पूरे राज्य में अच्छा खासा प्रदर्शन मिल रहा है। उन्होंने कड़हल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के शक्तिशाली उम्मीदवार SPS बघेल को 60,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। अखिलेश को इस बात से संतोष जरूर हो सकता है कि वो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने वाले इकलौते राजनेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को राज्य में एक प्रकार से नील ही कर दिया है। उनके वोटों में इतनी बढ़ोतरी हुई कि वो अपने वोट शेयर की 21% से बढ़ाकर करीब 34% तक ले गए हैं। उनकी सीटों में 3 गुना इजाफा हुआ और वो 47 से बढ़कर 124 हो गई। लेकिन इतना भी सरकार बनाने के लिए काफी नहीं था। अखिलेश वो चुनाव हारे जिसे वो बेहतर राजनीति कर और समझबूझकर जीत भी सकते थे। अखिलेश यादव की मुलायम सिंह यादव से तुलना करना अभी भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मुलायम का करियर अखिलेश की तुलना में बहुत बड़ा और बहुत प्रासंगिक रहा है। अखिलेश यादव लगातार चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और मुलायम सिंह यादव एक ऐसे राजनेता रहे हैं जो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी ठोकने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी लगातार नेताजी के नाम से पूजे गए हैं और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आज भी उन्हें अपना गुरु ही मानते हैं। अखिलेश को कुछ राजनीतिक टिप्स अपने पिता मुलायम सिंह यादव से भी लेनी पड़ेंगी अगर उन्हें 2022 में बीजेपी को सत्ता से हटाना है। और योगी जी का और मोदी जी का सामना करने के लिए अखिलेश को अभी कुछ और मेहनत करने की जरूरत है। धन्यवाद।